गांव के कुछ लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। अभी एक नेताजी आए थे बीजेपी के, वो हमारे राजा साहब झंडी से थे, राजा राजेश्वर सिंह जी। वो हमारे काफ़ी चिर परिचित हैं, काफ़ी दिनों से विधानसभा लड़ने की तैयारी में रहे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो चुप गए, पीछे रहे। हाँ। इन्होंने अभी ये आए और आश्वासन देके गए। हाँ हाँ, जो भी आता है वो आश्वासन ही दे सकता है, क्योंकि घटना जो होनी थी वो हो ही गई। अब आश्वासन ही बहुत कुछ है। हाँ, तो इस पे बस आश्वासन होता रहेगा कि कुछ कार्रवाइयाँ भी हो? कार्रवाइयाँ होती तो फिर जब तरन्नुम कांड हुआ था थाने के अंदर, फिर ये दूसरी घटना नहीं हो पाती। प्रशासन इतना लूज है कि 10-15 दिन रहेगा, फिर बाद में कोई कुछ नहीं, सारा मामला वहीं पे दबा दिया जाएगा, और फिर कुछ ऐसा हादसा होगा, फिर वो फिर निकलेगा। 15 दिन की ये दुकान चल जाती है और कोई बात नहीं। ये तरन्नुम कांड का क्या आप बता रहे थे? वो भी थाने के अंदर एक नाबालिग लड़की रेप करके और मार दी गई थी। अच्छा। जिसमें 1 महीना इसी प्रकार से चला था, और उस समय बीएसपी सरकार थी। उसमें भी विपक्ष के बड़े बड़े लीडर, नेता, सभी लोग वहाँ अपनी अपनी दुकानें लगाए सजाए बैठे थे। फिर बाद में उसकी जांच वांच चालू हुई। अच्छा, इस बच्ची को यहाँ से घसीट के ले जाया गया वहाँ पर? मैं भी रमिया भेड़ में रहता हूँ, रिश्तेदारों में से हूँ, अभी भी आया हूँ। कल भी आना चाहता था, परसों भी आना चाहता था। मेरा नाम गुरचरण दास गौतम, रमिया भेड़। अच्छा। ये हमारे वहाँ के अस्थाई मूल निवासी हैं, लखनपुर गाँव के? ये भी रिश्तेदारों में से हैं। और केवल वही सांत्वना के नाम पर हम भी है, क्योंकि हमारे पुराने व्यक्ति आप हैं, गाँव के व्यक्ति। ये आप थोड़ा सा इधर, ये हमारे भैया है। हाँ। आ जाओ, आगे आ जाओ। आप गांव के हैं? हमारे बहने रहे। हमारे बहने रहे। हम कटहा कहाँ गए रहन, हम जान नहीं पान होते न, तो इनका छोड़ी थी कहाँ हम, लेकिन हम कटहा चले गए रहन मेहमानी के यहाँ। तो हमारे 2 बिटिया हैं ऐसे, और खुद जो रावत है कि कैसे कटी हमारी, कैसे कटी ये बिटिया। हमारे बहने ने क्या रही हुआ, कल हमारे 2 बिटिया हैं ऐसे यानी जैसे ही रहे, कल क्या हुई तो का हम करीबा हमारा जो रावत है, देख के हमारे जो रावत है हर साइड का हुई हुआ हमारे मालूम। जो हम होते न तो हमारे चाहिए जू चला जाते, लेकिन छोड़ते न हम नहीं। लेकिन कटहा के चले गए कल रिश्तेदारी के यहाँ। वही दिन बाद में हम से वापस बहन है, तब जाने पाए तो हम बाद में है जो हाथ से इंसान निकल जाते, तो बाद में का साहेब कहीं मिली, तो हमको जान नहीं पाए। यहाँ से उस बच्ची को घसीट के ले गए सब? हाँ, घसीट के यहाँ ले गए हैं। घसीट के ले गए, उनकी महतारी रहे और छोर पर की बकरी है, तो कुछ जान नहीं पाए। जो जान पाते कोई गांव के तो ले जाए सकते में थोड़ा देती, तो सब चाहे जू चला जाते, लेकिन नहीं ले जाए देती। लेकिन हम मौके से नहीं रहन साहेब, तो पता नहीं कैसे ले गए, हमरे सामने की बात नहीं, हम जान नहीं पाए। बाद में बहनें आए हमारी, ये ममोती बहनें आए हमारी, वो हमारी बहनें हैं। ये आप स्थिति देख सकते होंगे, ये गांव के नागरिक हैं और इनके घर में भी बेटियां हैं, और इस बरसात के मौसम में इनके चेहरे पे मतलब ये नहीं है कि जो कोई आया है कि अपने दिल की बात रख सकें और बता सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे आगे भेजूं। आज देख रहे हैं देश इतना आगे बढ़ रहा है, और इस देश में लड़कियों का, महिलाओं का जितना बड़ा हाथ है और जितना बड़ा योगदान है वो सबके सामने है। लेकिन उन बच्चियों को, जब वो भाई कहता है कि मैंने उसको सिलाई सिखाई, कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, कक्षा 8 के बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन मैं मेहनत करता था, अपनी बच्चियों की शादी करनी थी, अपनी बहन की शादी करनी थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति और खौफनाक चीजें होती हैं तो हर एक गांव के मन में देखिए कितना भय है। आप बढ़ गया शोषण अत्याचार। देखिए, आपका नाम? हमारा नाम अनोद रावत है। मैं राष्ट्रीय कल्याण मंच एक सामाजिक संगठन चलाता हूं, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और इस तरीके से दुखद घटना सुन के हम लोग लखनऊ से आए हैं। हमारे साथ जेके राज जी हैं जो लखीमपुर से हैं। हमने इनसे संपर्क किया कि हमें पहुंचना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इस तरीके से घटना हुई है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उस तरीके से, जैसे कि मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को जो इस बारिश में आप यहां आए, है ना। लेकिन जो हमारे बड़े चैनल हैं, जो मीडिया के आपके बड़े चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं जी, तो जो बड़े चैनल हैं, अगर वहीं पे अगर ये कमजोर शोषित वंचित समाज के लोग ना होते
अगर कहीं कोई हाई पॉपुलर लोग होते तो उनको इंटरनेशनल चैनल दिखाता होगा और उसी पे डिबेट होती रहती, ठीक है। और सरकार के लोग इसी पे बहस करते रहते, लेकिन देख रहे हैं कि कमजोर समाज के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, तो उनकी आवाज़ लोग नहीं उठा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, जो आप लोग इस तरीके की घटना सुने और बारिश में, इस तरीके की बारिश में, जो कि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही, फिर भी आप यहाँ अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का काम होता है कि समाज की आवाज़ को उठाना। मीडिया का काम तो यही होता है कि जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां मीडिया पहुंचने का काम करता है और मीडिया अपनी आवाज उठाता है और उसकी आवाज के द्वारा पूरे देश में उसकी आवाज जाती है, तो उस पे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा, उस पे बहस होती है। मतलब ये है कि उस बच्ची को अब कैसे ना, क्योंकि वो फांसी की मांग कर रहे हैं, तो कहां तक ये सही? देखिए, अपराधियों की तो फांसी होनी चाहिए। आपने देखा है, चाहे वो हैदराबाद हो और चाहे वो दिल्ली की घटना हो, ठीक है, उस पे पूरे देश ने कैंडल मार्च किया था। दोनों घटनाओं पे पूरे देश ने कैंडल मार्च किया, हमने भी किया है। न्याय मिलना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की घटना ताकि दोबारा या दोहराई ना जा सके। अच्छा, प्रशासन का एक बहुत बड़ा चूक यहाँ माना जा रहा है। कोई घटना और कर सकते हैं, कोई घटना और कर सकते हैं। एक सवाल और है, जैसे आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कदम उठाते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, तो एक प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई। उनके पिताजी ने साफ तौर से हमसे बात की और उन्होंने बताया कि जब हम फर्स्ट FIR लिखाने गए तो वहाँ पर मेरी माता, जो लड़की है, उसकी माता जी को बाल पकड़ के घसीटा गया कि ये क्या है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की जब प्रशासन रवैया करती है तो कहीं ना कहीं इनका जो ये सारी चीज़ें हैं, प्रशासन के ऊपर से ध्यान हट जाता है कि हमें वहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत में देखा जाए तो कमज़ोर को न्याय मिलता भी नहीं है। अगर ये समाज के लोग आवाज़ उठाने वाले ना हो, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, चाहे आप हो चाहे आप हो। हम लोग गए थे उन्नाव, 1 साल पहले की घटना है, 3 बच्चों के साथ रेप हत्या हुआ था। उसमें भी बताया गया था कि जो लड़कियां हैं पॉइजन खा लिया, ठीक। हम लोगों ने हमारे ऊपर वहाँ मुकदमा भी लिखा गया। 3 दिन हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन किए, तब जाके उसमें दोषी भी पकड़े गए। आप लोग भी गए थे बाद में, सारे लोग वहाँ पहुंचे, दोषी भी पकड़े गए, उनको सजा हुई। तो ये है, अब यहाँ भी वही होना है। अगर इनको फांसी नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ में आंदोलन करेंगे और बीजेपी के अभी नेता आए थे यहाँ पर, आंदोलन करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं मुंबई में था, मुझे जैसे पता चला मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये आश्वासन से काम हो जाएगा कि इस पे कुछ एक्शन लेना जरूरी है? अगर वो न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में उठाएं। मुद्दे को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में उठाएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस तक चलना चाहिए। और आनन फानन इनको जो है, इनको न्याय मिलना चाहिए, तत्काल न्याय मिलना चाहिए। अगर हकीकत में इनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो तत्काल इनको न्याय दिलाइए ना। और जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए, ताकि वो, और उसको सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी पर कोई हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घटित किया है, अगर उसको सजा हम करवा रहे हैं तो हो सकता है उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके साथी लोग कोई दूसरी घटना हमारे साथ कर सकते। 4 लड़के यहाँ पर हैं, उनके मन में भय नाम की एकदम चीज नहीं है। उनको न प्रशासन का डर है, न सरकार का डर है, न गांव वालों का डर है, न परिवार का डर है। ये तो एक मैं बात कर रहा हूँ। और जब उनके मन में भय नहीं है तो इस तरीके की स्थिति तो पैदा होगी। कहीं भी घटना वो इस तरीके की कई घटनाएं कर सकते हैं। देखिए, जिस आदमी के अंदर, चोर के लिए ताला किसके लिए होता है? ताला होता है ईमानदार के लिए, चोर के लिए कोई ताला नहीं बना, ठीक। अपराध करने वाले के लिए, अगर वो अपराधी है और उसकी सोच आपराधिक है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, जब तक उसको कानून सजा नहीं देगी। इसीलिए भारत का कानून और भारत का संविधान बनाया गया है कि इसको दंडित किया जाए। लेकिन होता क्या है, हमारे ही आपके बीच के लोग, उनका आधे से ज्यादा लोग सहयोग करेंगे, आधे से ज्यादा सहयोग करेंगे, उनको जो है बचाने का प्रयास करेंगे। आधे नेता फंसाने का काम करेंगे तो आधे नेता उनको बचाने का काम करेंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन लूट, हत्या, रेप, बलात्कार ये ना होता हो। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा पूरे प्रदेश में। और खास तौर बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सिर्फ कमजोर समाज के ऊपर ही हो रहा। आप उठा के देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए कि किसके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। सिर्फ कमजोर लोगों के साथ हो रहा है। क्या किसी उच्च वर्ग के साथ हो रहा है? क्या
नहीं खैर ये बात तो इसलिए भी सबसे ज्यादा शोषित वर्ग को होता है, ये सारी चीजें आपकी बात तथ्य है। लेकिन जब इस तरीके की मानसिकता के लोग सामने आते हैं तो वो ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना उच्च कास्ट देखते हैं, ना निचला कास्ट, कि उनके मन में विचार कुछ और चल रहा होता है। हैवानियत जो है, हैवानियत है, और इसी हैवानियत को उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हम लोग पीड़ित परिवार से मिले। बिल्कुल आप मिले। कुछ लोग सहयोग के लिए आए, पॉलिटिकल पार्टीज से भी आए और बहुत सारी बातें कही कि इस तरीके से न्याय मिलना चाहिए बच्ची के परिवार को 1 करोड़ की मांग कर दी, हम आंदोलन करेंगे और इस तरीके की चीज़ें आप सुनते रहेंगे। अब ये मसला ताज़ा है और इस तरीके के लोग जब सामने आएंगे और बहुत बड़े आश्वासन भी देंगे और दे के निकल भी जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।